हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वर्गमूल निकालनी है, तो हम लिखते हैं तो हमें भाग विधि से वर्गमूल सीखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 144, दूसरा है और तीसरा है तो आज हम लोग इस तीनों सवाल को भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं नंबर 1 को। तो सबसे पहले हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। 144 को लिखेंगे दोस्तों और इसे भाग जैसा रखेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला रूल है कि हम किसी भी संख्या को जोड़ा लगाएंगे। तो हम दाएं से बाएं की ओर जोड़ा लगाएंगे। हमारा एक सिंगल बचा हुआ है, तो हम इसमें काम करेंगे जोड़ा और बिना जोड़ा के साथ में। तो हमारा एक जो है खाली बचा हुआ है। सबसे पहले हम इस तरह की संख्या से गुना करेंगे कि गुना करने पर एक हो या तो एक से छोटा हो। तो हमें लगता है एक से गुना करने पर एक होता है, तो हमने लिख लिया है। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारा एक से ये खाया है, तो हमें एक लिखना होगा। दोस्तों अब इस दोनों को हमें जोड़ देना है, तो हमने जोड़ लिया है। अब उसके बाद ये जोड़ा संख्या था इसे हमें उतारना है, तो हमने उतार लिया है। अब इस तरह की संख्या से हमें यहाँ पे गुना करना है कि इससे या तो बराबर हो या तो छोटा हो। तो उम्मीद है 2 से पूरा होगा, तो हम इसे गुना करते हैं। दोस्तों ये पूरा हो चुका है, तो हमने 2 से खिलाया है, तो हमें इसे 2 लिखना होगा। अब इसे घटाते हैं तो देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा ये पूरा संख्या हो चुका है। तो इसका मतलब मेरा 144 का वर्गमूल आया है 12। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारे पास ये संख्या है। हम वैसे संख्या से खिलाएंगे जिसमें ये आसानी से खा लें। तो सबसे पहले हमें जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगा दिए। ये सिंगल बचा हुआ है, तो हमें इस सिंगल को खिलाना है। तो उम्मीद है ये 2 से तो नहीं खा सकता क्योंकि 4 होता है, तो 1 से खाएगा। तो 1 से खिलाएं तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है। अब यहाँ पर 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा क्योंकि एक दफ़ा में हुआ है। अब इसे घटाएंगे। घटाने के बाद दोस्तों इस दोनों जोड़े को हमें उतारना है, तो हमने उतार लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब हमें वैसे संख्या से यहाँ खिलाना है कि जिससे या तो बराबर हो या तो छोटा हो। तो उम्मीद है ये 7 से पूरा होगा, तो हम इसे गुना करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा खा लिया है, तो हमने 7 से खिलाया है, तो हमें यहाँ पर 7 लिखना होगा। अब इसे घटाते हैं तो हमारा ये शेषफल 0 हुआ, यानी हमारा पूरा खा चुका है। तो हम लिखेंगे इतना का वर्गमूल इक्वल टू 17। तो हमारा वर्गमूल 17 आया है। अब इसी प्रकार से चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो अब हम इसे खिलाएंगे। तो इसी प्रकार से पहले जोड़ा लगाएंगे। तो हमारा 2 जोड़ा लगा है, लेकिन ये इसका जोड़ा नहीं है, तो ये अकेला हो गया। तो हम ऐसी संख्या से खिलाएंगे जिससे ये ही हो, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 ही है, जो इससे आसानी से 1 ही होता है। 1 से खिलाए हैं तो 1 लिखना होगा। दोस्तों अब इसे हम घटाते हैं और फिर जोड़े को उतारते हैं। तो पहले जोड़े का हमने उतार लिया है। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लिया है।
अब वैसी संख्या से खिलाएंगे जिससे कि इससे छोटा हो या तो बराबर हो। तो उम्मीद है 2 से हो सकता है, 2 2 4, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया और 2 2 4 हो गया, हमने गुना कर लिया है इसे। तो हमारा 2 से खाया है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब दोस्तों हमें इसे घटाना है, तो हमने घटा लिया है। घटाने के बाद ये जो जोड़ा है इसे उतारेंगे, तो ये इसको भी उतार लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें इसे पहले जोड़ेंगे, तो हमने इसे जोड़ लिया है। यहाँ पे गुना करके लिखते हैं और यहाँ जोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ पर वैसी संख्या हमें लिखना है ताकि गुना करने पर या तो बराबर हो या तो कम हो। तो उम्मीद है 5 से हो सकता है, तो 5 से गुना करेंगे, 5। तो दोस्तों हो चुका है। तो ये पूरा घटाते हैं तो 0 होता है, यानी हमारा पूरा संख्या समाप्त हो चुका है। तो इसका वर्गमूल लिखेंगे। तो इसका वर्गमूल आया है दोस्तों, ये 5 से खाया था तो हमें यहाँ पर 5 लिखना होगा। तो इसका वर्गमूल इतना हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।